अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब कोर्स 2025 की एक और वीडियो में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। आज की मेरी ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। इसके पीछे यार मेन रीज़न ये है कि मैं कराची से एबटाबाद आया हूं और इस दफ़ा मैं गांव नहीं गया बल्कि सिटी के अंदर ही मैंने किराए का घर लिया है, क्योंकि गांव में कभी पानी नहीं है, कभी लाइट नहीं है, कभी सिग्नल्स नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने सिटी के अंदर ही भाई किराए का घर लिया। तो यहाँ पर शिफ्टिंग की, तो आपको पता है सारी सेटिंग वेटिंग करने में दिन लग जाते हैं। इस वजह से मेरी ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। एनीवेज जी, आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं। देखिए, बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स जब वो फेलियर की तरफ जाते हैं तो उसके बाद वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि यार तनवीर भाई, आप मुझे मशवरा दें कि मैं किस टॉपिक पे चैनल बनाऊं, मैं किस टॉपिक पे काम करूं, किस निश में जाके काम करूं। तो आज की ये वीडियो उन सारे न्यू यूट्यूबर्स के लिए है जो मेंटली तौर पे कंफ्यूज्ड हैं कि यार यूट्यूब के ऊपर कामयाबी मिलती कैसे है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं। आज की इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, यूट्यूब पर कामयाबी की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप यूट्यूब पर कामयाबी किसको समझते हैं। अगर तो आप इस चीज़ को कामयाबी समझते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट करके मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, चैनल मोनेटाइज हो गया, ये कामयाबी है, तो भाई इस कामयाबी के बारे में मैं आपको बता दूं, आज से 10-12 साल पीछे जाएं तो यूट्यूब ने ये शर्त रखी ही नहीं थी। ये 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों वाली जो शर्त है ये पहले नहीं थी। इससे पहले 10,000 व्यूज वाली शर्त थी, उससे पहले कोई भी शर्त नहीं थी। आप पहले दिन चैनल बनाते थे, पहली वीडियो अपलोड करते थे, आपकी वीडियो के ऊपर एड्स आते थे और पहले दिन ही आपका चैनल मोनेटाइज होता था। कहने का मकसद ये है कि भाई मोनेटाइजेशन जो है ये कोई सक्सेस नहीं है, ये कोई कामयाबी नहीं है। शॉर्टकट में अगर बात की जाए तो कामयाबी वो होती है कि कंटेंट आपका ऐसा हो कि आपकी ऑडियंस, आपके व्यूअर्स आपके कंटेंट को पसंद करें, आपकी एक वीडियो को देखें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वेट करें। लेकिन कंटेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये नाच गाना, उल्टे सीधे व्लॉग्स, ये जो लड़कियां बनाती हैं, लड़कियां तो खैर क्या बेचारी, उनको उनके हस्बैंड ही यूज कर रहे होते हैं। तो भाई इस तरह का कंटेंट नहीं, एक साफ सुथरा बेहतरीन कंटेंट हो और व्यूअर्स आपके कंटेंट को पसंद करते हो, देखते हो, ये आपकी कामयाबी है। चैनल को मोनेटाइज करना कोई कामयाबी नहीं है। अब आते हैं जी उन टिप्स की तरफ जो आप न्यू यूट्यूबर्स अक्सर कमेंट्स में और इधर उधर पूछते रहते हैं, कॉल बुक करके भी पूछते रहते हैं। देखिए जी, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निश, कि जब भी आप YouTube का चैनल बनाएं सोच समझ के बनाएं कि यार मैंने किस टॉपिक पे काम करना है। अगर आपने ये सवाल मुझसे कर लिया कि तनवीर भाई आप बताओ मैं YouTube पे जाकर क्या काम करूं, तो इसका मतलब है आपको YouTube पर कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत कम है। उसकी वजह आप दूसरों से पूछ रहे हैं कि भाई आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। दूसरों के आसरे पे अगर आप चलेंगे तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप अपना इंटरेस्ट देखें कि यार मुझे क्या काम करने में मज़ा आता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो YouTube पर आकर आपने वही करनी है। आप जो टीनेजर लड़कियां, मुझे पता है उन्होंने दिमाग में क्या सोचा है, मतलब पॉजिटिव चीज़ों की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ है निश। उसके बाद ये मैंने अपने पास लिख के चीज़ें रखी हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद ये दूसरी चीज़, आपने निश सिलेक्ट कर ली, अब आपने वीडियो बनानी है, अब आपने कंटेंट बनाना है। कंटेंट के अंदर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वालिटी कंटेंट को शॉर्टकट में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो क्वालिटी कंटेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपकी ऑडियो अच्छी हो और आपकी वीडियो अच्छी हो। अगर आपका न्यूज़ का चैनल है तो सारी जी आप गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ दे रहे हो, या आपका इंफॉर्मेटिव चैनल है तो आपकी इंफॉर्मेशन सारी गलत हो, आपका एजुकेशनल चैनल है, आप जो चीज़ें टीच कर रहे हैं वो सारी गलत हो, आपकी ऑडियो बड़ी अच्छी है, आपकी वीडियो बड़ी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट के अंदर ऑडियो और वीडियो भी आती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका न्यूज़ का चैनल है, आपकी न्यूज़ सच्ची हो, आपका एजुकेशनल चैनल है, जो चीज़ आप टीच कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो आप दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके अंदर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त शेड्यूल बनाना।
अपने शेड्यूल के मुताबिक चलें। जिस तरह अभी मेरा ये शेड्यूल ख़राब हुआ है, मैंने आपको बताया कि भाई मैं तो कराची से एबटाबाद आया हूँ और थोड़ा सा मसला भी था, किराए का घर लेना, सेटिंग करना, इसलिए मेरा शेड्यूल आउट हो गया है। संडे के दिन मेरी वीडियो नहीं आ सकी है, लेकिन आम तौर पे ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। तो आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है कि भाई मैंने 24 आवर्स के बाद वीडियो अपलोड करनी है, 48 आवर्स के बाद करनी है, 72 आवर्स के बाद करनी है। मतलब एक टाइम पीरियड रख लेना है कि भाई इतने घंटों के बाद मैंने वीडियो अपलोड करनी है, और जो टाइम आपने सिलेक्ट किया हो उस टाइम पे आपकी वीडियो आनी चाहिए। और ये भी नहीं कि जो वीडियो कल पब्लिश करनी है उसको आप आज अपलोड कर दें, ऐसा हरगिज ना करें। अगर 5 बजे वीडियो आपने पब्लिश करनी है तो 4 बजे, 4:30 बजे आप उसको अपलोड कर दें। आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा ना रखें। बहुत सारे यूट्यूबर्स की कॉल्स आती हैं कि तनवीर भाई मैं तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वीडियो अपलोड कर देता हूं, क्या पता कल को नेट चले ना चले, सिग्नल आए ना आए, लाइट का इशू, ये इशू, वो इशू। इस तरह अगर आप करेंगे तो भाई व्यूज नहीं आएंगे। 5 बजे वीडियो को पब्लिश करना है तो बेस्ट है कि 4:30 बजे आपकी वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए। उसके बाद जी प्रॉपर SEO। बहुत सारे चैनल्स मेरे पास चेकिंग के लिए आते हैं कि तनवीर भाई चैनल चेक करें, व्यूज नहीं आ रहे। ऊपर वीडियो में कुछ है, टाइटल में कुछ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर बेतहाशा इररेलेवेंट चीजें लिखी होती हैं, और टैग्स वाली जो जगह है, जो सेक्शन है, वो फुल भरा हुआ होता है। भाई मुझे नहीं समझ में आया आज तक कि किस बंदे ने आपको ये मशवरा दिया है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर 5000 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, तो भाई आप इसको भर दें, और इसी तरीके से जो टैग्स वाला सेक्शन है उसको भर दें। भरना नहीं होता है, टू द पॉइंट चीज लिखनी होती है। अपनी वीडियो के बारे में नीचे डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है कि डिस्क्राइब योर कंटेंट, डिस्क्राइब योर वीडियो। ऊपर जो वीडियो चल रही है उसको डिस्क्राइब करें, उसके बारे में लिखें कि इस वीडियो के अंदर आप क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, जो भी है उस वीडियो के बारे में लिखें। ना कि आप इररेलेवेंट चीजें लिखना शुरू कर दें और इसको भर दें, और किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया कि जितना आप भरेंगे उतने आपके व्यूज आएंगे। इससे आपकी SEO खराब होती है। उसके बाद ये मिक्स कंटेंट नहीं डालना है। जो टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया है आप उसके साथ चिपक जाएं। ये नहीं कि चलो यार आज व्लॉग बनाता हूं, कल मैं टेक बनाता हूं, परसों में मेक मनी पे वीडियो बनाता हूं, अगले दिन कुछ और बनाता हूं। इस तरह आपने नहीं करना है। इस तरह क्या होगा, कभी कभार किसी इक्का दुक्का वीडियो पे आपको व्यूज मिलेंगे, लेकिन बाकी वीडियोस के ऊपर आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। आगे आते हैं। उसके बाद आपने अपने व्यूअर्स का इंटरेस्ट देखना है। अब देखें यहां पर लोग सवाल करेंगे, तनवीर भाई मेरे तो टोटल 100 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे तो 50 व्यूज आते हैं, मैं कैसे देखूं कि मेरे व्यूअर्स का इंटरेस्ट किस में है। भाई ये जो 100 सब्सक्राइबर्स हैं, 50 व्यूअर्स हैं, 20 व्यूज आते हैं, 40 आते हैं, 30 आते हैं, इनका इंटरेस्ट देखें। आप अपने चैनल पे अपनी वीडियोस को देखें कि किस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाई है, उसका ऑडियंस रिटेंशन आपको कितना मिला है, किसका कम मिला है, किसका ज्यादा मिला है, किस पे कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि आपके व्यूअर्स आपके चैनल पर किन वीडियोस को देखना चाहते हैं, किन को पसंद करते हैं, किन को नहीं करते हैं। उसके बाद अपने व्यूअर्स के साथ इंगेजमेंट बना के रखना। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स भी एक गलती करते हैं कि जब उनकी वीडियो के नीचे 10-15 कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार बड़े यूट्यूबर्स की तरह ना हम भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, नहीं करते हैं रिप्लाई। देखिए हम लोग जो होते हैं, हम लोग रिप्लाई अगर नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी होती है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, तो ये चीज मेरे अगेंस्ट जाती है। आप इस चीज से मोटिवेट ना हो कि यार तनवीर भाई रिप्लाई नहीं करते हैं तो मैं भी नहीं करता हूं। भाई मुझे भी करने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते हैं काफी ज्यादा, मेरे लिए रिप्लाई करना मुश्किल होता है। फिर आप दोस्तों के मसले मसाइल मेरे पास आते हैं, उनको सोल्व करने के लिए भी मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है, कॉल बुकिंग होती है, तो मेरे काफी सारे मामलात होते हैं। लेकिन आप लोग जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, आपको हर कमेंट को पढ़ना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, अपनी ऑडियंस के साथ एक इंगेजमेंट आपको बनानी चाहिए। उसके बाद अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, एनालिटिक्स को चेक करना। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स को एनालिटिक्स का पता ही नहीं होता है कि भाई एनालिटिक्स भी किसी बला का नाम है। भाई आप अपना स्टूडियो ओपन करें, और ये जो स्टूडियो ओपन करना है ये YT स्टूडियो के ऊपर ना ओपन करें, बल्कि किसी ब्राउजर के ऊपर ओपन करें। खास तौर पे अगर लैपटॉप कंप्यूटर है उस पर कर लें, अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल पर भी अपने ब्राउजर के ऊपर अपना स्टूडियो ओपन कर सकते हैं।
वहां जाकर अपने एनालिटिक्स को चेक करें कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो व्यूवर्स हैं, इनकी एजेस कितनी है, कौन कौन से कंट्री से आपकी वीडियो को देख रहे हैं, एंगेजमेंट कितनी दे रहे हैं, XYZ सारी डिटेल्स चेक करें। एनालिटिक्स को चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली चीज़ पॉलिसीज़ को फॉलो करना। चाहे आप मिलियंस में चले जाएं, अल्लाह करे आपके 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स आ जाएं, लेकिन पॉलिसीज़ को लाजमी साथ साथ रीड करते जाना है, सीखते जाना है, जो अपडेट्स आई हैं उनको देखते जाना है। यानी जो भी आपका टेक यूट्यूबर, जो भी टीचर है, अगर मैं हूं तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा है, तीसरा है, जो भी आपका टीचर है, यूट्यूब टीचर है, उसकी जो भी वीडियो आती है ज़रूर देखा करें, क्योंकि जब भी पॉलिसी चेंज होती है, पॉलिसी अपडेट होती है, तो टेक यूट्यूबर्स इसके ऊपर लाजमी वीडियोस बनाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनल्स जिनके ऊपर लाखों में या मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वो डिलीट हो रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इस वजह से डिलीट होते हैं कि उनका जो क्रिएटर होता है, जो यूट्यूबर होता है, पॉलिसी जब चेंज हो जाती है, अपडेट हो जाती है, उसको पता नहीं होता है, वो पुरानी पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहा होता है और यूट्यूब उसको ईमेल कर देता है, जी आपका जो चैनल है हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए हम आपका चैनल डिलीट कर रहे हैं। इसलिए जितने भी बड़े आप यूट्यूबर बन जाएं, किसी को टीचर मान के चलें और उसकी वीडियोस को देखा करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे माने, जिसको मर्जी आप माने। उसके बाद अगली चीज आप डिसाइड करें आपने शॉर्ट्स डालने हैं या लॉन्ग वीडियोस डालनी है। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स क्या करते हैं, इनको मशवरा दिया जाता है कि भाई शॉर्ट्स के ऊपर जल्दी सब्सक्राइबर्स आते हैं, शॉर्ट्स बना के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म वीडियो डाल के यहां से आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना। ऐसी गलती कभी भी ना करें। जब भी चैनल बनाएं सोच के बनाएं, शॉर्ट्स डालने हैं या लॉन्ग डालनी है, एक चीज लेकर चलें। दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलेंगे एक न्यू चैनल पर तो कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत कम है। अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम नहीं लिखना कमेंट्स में कि फलाना बंदा ये दोनों चीजें डालता है, फलाना। देखें जो सक्सेसफुल यूट्यूबर है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, आपको दोनों चीजों को साथ लेकर कभी भी नहीं चलना चाहिए। उसके बाद कभी कभार आपको अपने चैनल पर लाइव आना चाहिए। जब आप लाइव आएंगे, लोग नीचे कमेंट्स करेंगे, आप उनके कमेंट्स रीड करेंगे, आपकी एक अच्छी इंगेजमेंट बनेगी, आपको अच्छा वॉच टाइम मिलेगा, आपको यहाँ से सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और आपका चैनल यहाँ से भी अच्छा खासा ग्रो होता है। तो कभी कभार टाइम निकाल के हफ्ते में एक दिन लाइव जरूर आया करें। उसके बाद अगली चीज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स जब कॉल बुक करके मेरे पास कॉल आती है तो एक ही सवाल करते हैं कि यार तनवीर भाई चैनल तो बना लिया, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करूं। भाई किस बेवकूफ ने कहा है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करें? कोई रेस लगी हुई है, मतलब ऐसा कोई मसला है, क्या चल रहा है? कभी भी ये सोचकर यूट्यूब पे काम ना करें कि यार मैंने फटाफट ये चीजें कंप्लीट करनी है। भाई आप अपने कंटेंट पे फोकस करें। आपका कंटेंट अच्छा हो, आपका थंबनेल अच्छा हो, आपकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग, एसईओ ये चीजें अच्छी हो, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने चैनल को ग्रो करें। ये फटाफट वाली जो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है ना, ये आपको जितना जल्दी मोटिवेट करती है उतना ही जल्दी ये डीमोटिवेट भी करती है। आप लोग 6 दिन चैनल चलाते हैं, 7 दिन चैनल चलाते हैं और फिर मुझे कहते हैं तनवीर भाई यार मैं तो डीमोटिवेट हो गया। यार 6 दिन में आप डीमोटिवेट हो गए? यूट्यूब एक लंबे सफर का नाम है। आहिस्ता आहिस्ता आप इस पे काम करते जाएं, क्वालिटी कंटेंट बनाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपका चैनल ग्रो होगा। ये चीज तो आप चेक ही ना करें आज 1 सब्सक्राइबर आया, आज 2 सब्सक्राइबर्स आए, नहीं। आप अपना एनालिटिक्स चेक करें कि जितने भी सब्सक्राइबर आए हैं, जितने भी व्यूज आए हैं, वो इंटरेस्ट किस चीज में ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजों को कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये बेसिक चीजें हैं, इनके ऊपर जरूर अमल करें। बाकी जो चीजें हैं वो आगे हम इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ सीखते जाएंगे, लेकिन ये जो 10-12 चीजें मैंने आपको बताई हैं इनके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको यूट्यूब पर कामयाबी देगा। इसके अलावा अगर आप अपना कोई इशू सॉल्व करवाना चाहते हैं यूट्यूब से रिलेटेड, एंड स्क्रीन पर वीडियो दी गई है, इस वीडियो को देखें, इसके अंदर हमारा बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।